आज हम आपको सुनाएंगे सुंदरवन जंगल की एक एकता के ऊपर बहुत सुंदर कहानी। सुंदरबन वन में बहुत सारे जानवर आपस में एक साथ रहते थे। वे एक साथ मिलजुल कर और प्यार से रहते थे। उनके जंगल का राजा शेर सिंह था, जो बहुत ही दयालु और एक बहुत ही अच्छा राजा था। वह अपने जानवरों की सदैव ही रक्षा करता था। एक दिन जब शेर सिंह जंगल में टहल रहा होता है। आज का मौसम कितना अच्छा है, जंगल में कितनी शांति है। काश ये शांति हमेशा ही बनी रहे, मेरे जंगल के जानवर ऐसे ही खुश रहे। वह ऐसे बोल ही रहा होता है कि उसे कहीं से आवाज आती है, छोड़ मुझे, छोड़, बचाओ बचाओ बचाओ। तुम सब इस जंगल के जानवर बहुत बनते हो ना, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे कोई है, बचाओ मुझे इससे, बचाओ बचाओ। वह देखता है कि एक लोमड़ी दूसरी लोमड़ी को मार रही है। अरे कौन है यहाँ पर? अरे लोमड़ी, तू ये क्या कर रही है? अरे यार, ये शेर सिंह कहाँ से आ गया? मैं आऊंगी, तुझे बाद में देख लूंगी। अभी तो तू बच गई इसकी वजह से। दूसरी लोमड़ी को शेर सिंह उठाता है और उससे पूछता है, अरे ये सब क्या हो रहा था? मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि जंगल के बाहर मत आया करो, लेकिन मेरी तो किसी को सुननी ही नहीं होती। अगर आज मैं नहीं आता तो ये लोमड़ी तुम्हें जान से ही मार देती, लेकिन नहीं, तुम्हें करनी तो अपने मन की है ना। शेर सिंह, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आज के बाद आपकी अनुमति के बिना कभी जंगल से बाहर नहीं आऊंगी। लेकिन मेरी गलती नहीं है। मेरा भाई नहीं मिल रहा है और उसका कुछ पता भी नहीं चला। मैं बस उसे ढूंढते ढूंढते ही यहाँ तक चली आई और यहाँ इस लोमड़ी ने मुझे पकड़ लिया। अरे तो यार, शरीर तो देख लेती। वह लोमड़ी तेरे से ज्यादा पतली थी, उसने तुझे कैसे गिरा दिया? महाराज, मेरा शरीर कैसा ही हो, मैं अपने भाई की टेंशन में मरी जा रही हूँ। पता नहीं कहाँ होगा, कैसी हालत में होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन आगे से कभी कोई भी काम हो तो मुझे ले चलना। मैं तुम्हारे साथ बाहर चलूंगा। अकेले कहीं मत जाना, वरना तुम्हारी जान खतरे में आएगी। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। ऐसे कहकर लोमड़ी वहां से चली जाती है। लेकिन शेर सिंह को अभी भी सभी जानवरों की चिंता थी। वह सबकी एक सभा बुलाता है। महाराज, आपने हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है? मेरे प्रिय जानवरों, जैसे कि आप जानते हैं कि और जंगल के जानवर हमसे बहुत चिढ़ते हैं, उन पर हमारी यह एकता बर्दाश्त नहीं होती। मैंने तुम्हें यह कहने के लिए बुलाया है कि मेरी अनुमति के बिना कोई भी जंगल से बाहर ना जाए, वरना उसे अपनी जान खोनी होगी। अगर आप जंगल से बाहर जाते हैं तो कोई भी दूसरे जंगल का जानवर आप पर हमला कर देगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे जंगल के जानवर कैसे भी मुसीबत में पड़े। तो आप जब भी जाएं बस एक बार मुझे बता दें, या तो मैं आपके साथ चलूंगा या मैं अपने भाई को आपके साथ भेज दूंगा, लेकिन अकेले बिल्कुल मत जाना, ठीक है? महाराज, हमें तो पता ही नहीं था जंगल के बाहर इतना बड़ा खतरा भी है। अभी तुम सभी जानवर छोटे हो, तुम्हें इतना तजुर्बा नहीं है। आज मैंने देखा था कि लोमड़ी को भी एक दूसरी लोमड़ी मार रही थी। अगर मैं सही समय पर नहीं पहुंचता तो आज लोमड़ी हमारे बीच में ना होती। मैंने उसे सही समय पर बचा लिया, लेकिन अब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं सबकी मदद करने के लिए ही पहुंच जाऊंगा। इसलिए अगर चाहते हो कि तुम थोड़े दिन और जियो तो जंगल के बाहर मत जाना। मैंने सुना है कि जंगल के बाहर शिकारी भी आए हुए हैं। क्या महाराज, शिकारी? हाँ, शिकारी, और वह इस बार किसी न किसी को तो सर्कस के लिए लेकर ही जाएंगे। उनकी हमारे जंगल में आने की तो हिम्मत है नहीं, लेकिन अगर कोई बाहर दिख गया तो उसे छोड़ेंगे भी नहीं। महाराज, अब तो भूल से भी नहीं निकलेंगे बाहर। एक तो दूसरे जंगल के जानवर, उनसे भी बच गए, तो ये शिकारी से तो बिल्कुल ना बच पाएंगे बाबा। हम बाहर नहीं निकलेंगे। हाँ फिर ठीक है, चलो अब मुझे आराम करना है। ठीक है महाराज, हम जाते हैं। ऐसा कहकर सभी जानवर अपने घर आ जाते हैं और शेर सिंह आराम करता है। जंगल के सभी जानवर अपने महाराज पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करते थे। कई साल से शेर सिंह ही जंगल का राजा था, जिसके चलते कोई भी जानवर शेर सिंह पर शक कर ही नहीं सकता था। वह अपने जानवरों की रक्षा करता, उन्हें बहुत प्यार से रखता। उसने हमेशा यह साबित किया है कि उससे अच्छा राजा और कोई हो ही नहीं सकता। जैसा वह कहता था, सभी वैसे ही करते थे, सोचते भी नहीं थे कि यह चीज सही होगी या गलत। एक दिन शेर सिंह भालू के पास आकर बोला, भालू भाई, मैंने सुना है तुम्हें अपने चाचा के बेटे को मिलने जाना है। हाँ महाराज, मिलने तो जाना है, लेकिन अब कैसे ही जाऊंगा?
आपने बोला है ना कि हम बाहर नहीं जा सकते, तो बस कोई बात नहीं। मैं नहीं जा पा रहा तो मैं उसे ही बुला लूंगा यहाँ पर। नहीं नहीं, इसमें क्या चिंता की बात है। अगर तुम्हें उससे मिलने जाना ही है तो चलो, मैं ले चलता हूं तुम्हें अभी। नहीं महाराज, आप क्यों परेशान होंगे? मेरे एक जानवर के चक्कर में रहने दीजिए, मैं चला जाऊंगा। अरे पागल है क्या? मैं तेरे चक्कर में क्यों परेशान होता? तू मेरे जंगल का जानवर है, ठीक है, मेरी प्रजा है और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी प्रजा को खुश रखूं, इसलिए मैं तेरे साथ जाऊंगा। चलो ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, चलते हैं। अब भालू और शेर सिंह जंगल के बाहर भालू के चाचा के लड़के को मिलने जाते हैं। ये सब बातें एक लोमड़ी बहुत ही ध्यान से सुन रही थी और देख रही थी शेर सिंह भालू को लेकर गया है। लेकिन शाम के समय सिर्फ शेर सिंह ही वापस आता है। भालू का कुछ पता नहीं था। लोमड़ी शेर सिंह को अकेले ही वापस आते हुए देखती है। वह उससे पूछती है कि महाराज माफ कीजिएगा कि मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। बस मेरे मन में इच्छा थी जानने की और मुझे भालू भाई से कुछ काम भी था। जब आप सुबह भालू भाई के साथ गए थे जंगल से बाहर, तो शाम के समय आपके साथ भालू भाई आए क्यों नहीं? अब बताओ ना, मेरा भी काम रुका पड़ा है। अरे लोमड़ी, क्या बताऊं, हम गए तो थे वहां, और वहां तो भालू का इतना मन लग गया कि मैं क्या बताऊं तुम्हें। वह तो वहां से चलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने कहा, फिर तू अकेला आएगा क्या? तो बोला, नहीं महाराज, मुझे मेरे चाचा का लड़का जंगल तक छोड़ देगा, लेकिन अब तो मैं यहां आया हूं, कुछ दिन रुक कर ही वापस आऊंगा, तो अभी तो वह कुछ दिन वहीं रुकेगा। अच्छा महाराज, फिर ठीक है। ये सुनकर लोमड़ी चली जाती है। राजा पर कोई शक कर ही नहीं सकता था। वह उस पर बहुत विश्वास करते थे। ऐसे ही समय बीतने लगता है। रोज जंगल से एक जानवर गायब हो जाता था। किसी को नहीं पता वह जानवर कहां जा रहा है। बस सबको इतनी खबर रहती कि सुबह को वह जानवर शेर सिंह के साथ बाहर गया था। फिर उसके बाद उस जानवर का कुछ ज्यादा पता नहीं चलता। एक दिन कुछ जानवर आपस में बात कर रहे थे। लोमड़ी बहन, तुम्हें पता है बिल्ली की तो मौसी भी चोरी हो गई, उसका पता नहीं लग रहा। अरे तुम उसे छोड़ो, उसका क्या है? वह तो वैसे भी बूढ़ी हो चली थी। तुम्हें पता है कि हमारे जंगल से रोज एक जानवर गायब हो रहा है। कभी बंदर, कभी खरगोश, कभी भालू, कभी गधा। वही तो, रोज एक जानवर हमारे जंगल से गायब हो रहा है। कहाँ जा रहा है किसी को कुछ नहीं पता। मेरी बहन का भी कुछ पता नहीं चल रहा कि कहाँ चली गई। कल तो उसे शेर सिंह लेकर गए थे कि पहाड़ी पर हरी हरी घास खिलाएंगे। उसके बाद उसका कुछ पता चला ही नहीं। शेर सिंह से बोला तो बोले कि उसने वापस आने से मना कर दिया था। अब क्या करूं? कहाँ ढूंढूं अपनी बहन को? वही तो, मैंने भी शेर सिंह को कई जानवरों के साथ देखा था जो अब गायब हो चुके हैं। उनसे कुछ पूछो तो न जाने क्या बहाना बना देते हैं। अरे लेकिन पागल हो, गधा मुझे कहते हो और बातें खुद गधे वाली कर रहे हो। शेर सिंह पर शक करते हुए शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अब शक न करें तो क्या करें? तुम ही बताओ, जब जंगल के जानवर गायब हो रहे हैं और देखें भी शेर सिंह के साथ ही जा रहे हैं, तो आरती उतारे क्या शेर सिंह की अब? नहीं नहीं, चुप हो जाओ, शेर सिंह आ रहे हैं। तभी वहां शेर सिंह आता है। वो बोलता है कि तुम लोगों को मेरे पर शक था ना कि शायद हिरण की बहन खोने के पीछे मेरा ही हाथ होगा। नहीं महाराज, ये क्या बोल रहे हैं आप? नहीं नहीं, तुम लोगों को शक है तो कोई बात नहीं। मैं जहां उसे ले गया था पहाड़ी पर, मैं चाहता हूं कि तुम दोनों हिरण भी मेरे साथ चलो। वहां पर बहुत हरी हरी घास है, ऊंची पहाड़ी है, अभी से निकलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि वहां जाकर जब तुम मीठी मीठी सॉफ्ट घास खाओगी तो तुम्हें थोड़ा भी पछतावा नहीं होगा। अच्छा महाराज, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा ही है। चलो महाराज, मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं नहीं, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ बकरी और लोमड़ी जाएंगे। महाराज, मुझे भी घास बहुत पसंद है। मैंने बोल दिया ना, नहीं, अपने राज्य के महाराज की तुम सब पर आज्ञा भी नहीं मानी जाती है। महाराज माफ कीजिएगा। लोमड़ी, तुम जाना चाहती हो मेरे साथ? नहीं महाराज, मैं क्या ही करूंगी। मुझे वैसे भी घास पसंद नहीं है, बोरिंग। अच्छा ओके, ज्यादा इतराओ मत, ठीक है ना? राजा मैं हूं यार, तुम नहीं हो यहाँ की रानी। ऐसा कहकर हिरण और उसकी बहन शेर सिंह के साथ चल देते हैं। वे शेर सिंह के साथ जंगल के बाहर तक तो जाती है, लेकिन वापस लौटकर नहीं आती है।
शाम को शेर सिंह अकेला ही जंगल में वापस आता है। यह देखकर लोमड़ी समझ जाती है कि जरूर दाल में कुछ काला है। अरे लोमड़ी बहन, तुमने देखा हिरण जो शेर सिंह के साथ गई थी, उनका कुछ पता चला नहीं? नहीं बहन, मुझे तो वे दिखी ही नहीं है शाम से। मैंने तो बस यह देखा था कि शेर सिंह अकेले ही वापस आ रहे हैं। मैंने उन्हें नहीं देखा आते हुए। अरे यार, ये क्या चक्कर है? रोज नए नए जानवर जा रहे हैं, वापस कोई सा आता ही नहीं है। सही कह रहे हो। पता नहीं शेर सिंह के दिमाग में क्या है जो उन्हें कहाँ छोड़कर आते हैं। कुछ पूछो तो बताते भी नहीं। अरे तुम लोग इतनी टेंशन में यहाँ पर क्यों खड़े हो? शेर सिंह, आप सुबह 2 हिरणों को हमारे सामने से ही अपने साथ ले गए थे। अभी तक वे आई ही नहीं है। क्या वह अभी तक जंगल नहीं आई? वह तो कब की निकल गई थी। क्या बोल रहे हो महाराज? अगर वह कब के निकल गई थी तो अब तक जंगल क्यों नहीं पहुंची? क्या उन पर किसी ने हमला कर दिया? अरे वह तो मेरे से कहकर निकली थी कि मैं और अपने परिवार वालों को भी यहाँ लाऊंगी, और बहुत पहले ही निकल गई थी। मुझे नहीं पता उनका। मैं तो दूसरे रास्ते से आ रहा हूँ। महाराज, अब हम क्या करेंगे? ऐसे तो हमारा जंगल खाली हो जाएगा। नहीं, जंगल कोई खाली नहीं होगा। वह कहीं रुक गई होगी या कहीं टहलने लगी होगी। तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगा, वह आ जाएगी। रात होती है। रात के समय शेर सिंह बकरी को अपनी गुफा में बुलाता है। तुम्हें पता है तुम्हारी बहन और हिरण वापस क्यों नहीं आई? क्यों महाराज, वे वापस क्यों नहीं आई? हमारे जंगल के पहाड़ी के पीछे उन्हें खजाना मिल गया था। उन्होंने कही, महाराज अब हम जंगल नहीं जाएंगे। जंगल गए तो वह दूसरे जानवर हमसे यह खजाना छीन लेंगे। और यह बात किसी और को बताने के लिए भी मना करी थी। लेकिन मैं अपने जंगल के जानवरों के साथ कोई गद्दारी नहीं कर सकता, इसलिए मैंने तुम्हें बात यहां बुलाकर बता दी। अब आगे तुम्हारी मर्जी है। अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हें खजाने के पास लेकर चला जाऊंगा, वरना जैसी तुम्हारी मर्जी, दुनिया से जा सकती हो। नहीं महाराज, अगर आप यह कह रहे हैं तो सच ही होगा। चलो, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। चलो तो फिर चलते हैं। अब रात को ही शेर सिंह और बकरी काली पहाड़ी के पीछे जाने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी जाते तो दोनों साथ ही है, लेकिन वापिस आता है सिर्फ अकेला। शेर सिंह अब जंगल में यह रोज का हो गया था। 2-3 जानवरों को शेर सिंह लेकर जाता और फिर अकेला ही वापस आता। ये सब देख जंगल के जानवरों ने आपस में एक मीटिंग करी। लोमड़ी सबको बताती है कि कुछ दिनों से शेर सिंह रोज एक जानवर को लेकर बाहर जाता है और फिर अकेला ही वापस लौटता है। लोमड़ी, क्या कह रही हो तुम? हमारे राजा शेर सिंह पर शक कर रही हो? अरे मैं तो खुद नहीं उन पर शक कर सकता, लेकिन लोमड़ी सही कह रही है। उस दिन शेर सिंह मेरे सामने इन लोगों को लेकर गए थे और फिर उनका अब तक कुछ पता नहीं चला है। चलो हाथी भाई, मान लिया कि और सभी जानवरों को वे लेकर गए थे, लेकिन बकरी क्यों गायब है? उसे तो नहीं लेकर गया कोई। अरे कैसी बात करते हो, बकरी को भी लेकर गए थे। रात के समय बकरी और शेर सिंह काली पहाड़ी के पीछे जा रहे थे। बस रात के समय में कोई देख नहीं पाया। मैं थोड़ा खा पी के टहलने के लिए निकला था तो मैंने उन दोनों को जाते हुए देख लिया। यह क्या हो रहा है हमारे जंगल में? हमारे जंगल को किसकी नजर लग गई? सब कुछ अच्छा तो चल रहा था। यह अचानक से जंगल के जानवर गायब होने लगे। हमारे राजा शेर सिंह, जिन्होंने अब तक हमारे जंगल की रक्षा करी है, वह इतने ज्यादा बदल गए। मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता। हम कौन सा कह रहे हैं कि ऐसे सब शेर सिंह कर रहे हैं? क्या पता शेर सिंह का कोई बहरूपिया हो जो जंगल में राजा बनकर बैठा हो। हाँ, मुझे भी यही बात लगती है। हमारे शेर सिंह कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। यह कोई बहरूपिया ही है जो भेष बदलकर हमारे जंगल में हम सब का पागल बना रहा है। तो चलो जल्दी से उस बहरूपिया शेर सिंह पर हम हमला बोल देते हैं। नहीं, ऐसा करने की सोचना भी मत। पहले हमें उसकी ताकत का अंदाजा लगाना होगा। उसके लिए सबसे पहले हम उस बहरूपिया शेर सिंह से मिलने जाएंगे और देखेंगे कि क्या वह सच में ही दूसरा शेर सिंह है या हमारे राजा ही। हाँ चलो, एक बार शेर सिंह से मिलने चलते हैं। सुबह सभी जानवर शेर सिंह के पास जाते हैं। महाराज, हमारे जंगल में से रोज जानवर गायब हो रहे हैं। पता नहीं क्या चल रहा है, कौन कहां जा रहा है। यह कैसी बात कर रहे हो तुम लोग? जब मैंने तुम्हें मना करी थी कि हमारे जंगल से मेरी आज्ञा के बिना कोई बाहर नहीं जाएगा,
तो तुम लोग क्यों जा रहे हो? यह सुनते ही सब जानवर सोच में पड़ जाते हैं। शेर सिंह ही तो हमें बाहर लेकर गए थे, अब ऐसी बात कर रहे हैं। मुझे तो अब पूरी दाल ही काली लग रही है। चलो वापस चलते हैं। सभी जानवर इतना ही कहकर वहां से वापस आ जाते हैं। वापस आकर वे सभी आपस में बात करते हैं कि शेर सिंह ने तो हमें खुद ही जंगल से बाहर जाने के लिए मना किया था और फिर खुद ही बाहर लेकर जाने लगे, और जब उनके पास अपनी परेशानी लेकर गए तो कह रहे हैं कि उन्होंने मना किया था। कोई तो है जो शेर सिंह का रूप धरकर हमें जंगल से बाहर ले जा रहा है। अगर कोई बहरूपियां हैं तो मैं अभी जाकर उसे खत्म कर देता हूं। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पहले हमें देखने तो दो कि वह कितना ताकतवर है। आज जब वह और जानवरों को अपने पीछे लेकर जाएगा तो हम भी उसका पीछा करेंगे। हम नहीं, अगर हम सब उसका पीछा करेंगे तो उसे पता चल जाएगी कि हमको उस पर शक हो गया है, इसलिए कोई 2 जानवर ही जाएंगे उसके पीछे। अच्छा, लेकिन वह 2 जानवर होंगे कौन? वह 2 जानवर होंगे, मैं और चीता भाई। हम दोनों रात के समय जब वह और जानवरों को लेकर जा रहा होगा तब उसका पीछा करेंगे और देखेंगे कि हमारे जानवर हैं कहाँ गायब हो रहे हैं, जिंदा भी है या उस शेर सिंह ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। तुम सही कहती हो, मैं और तुम चलेंगे उसका पीछा करने। ऐसे सब जानवर इस बात पर डिसाइड करते हैं कि जब भी शेर सिंह अब अपना शिकार लेकर चलेगा तो वह उसके पीछे पीछे जाएंगे। अब ऐसे ही शेर सिंह बंदर को अपने साथ लिए जा रहा था। तभी लोमड़ी और चीता भी उसका पीछा करने लगते हैं। वह देखते हैं कि शेर सिंह उसे शिकारी के पास ले गया है। अरे वाह मेरे शेर, तूने तो कमाल कर दिया। रोज नए नए जानवर लाता है। अब हमें तो शिकार करने की भी जरूरत नहीं जब तक तू है हमारे साथ। हाँ मालिक, जब तक मैं हूं तुम्हें कोई शिकार करने की जरूरत नहीं है। अब बस मुझे बता देना कल आपको कौन सा जानवर चाहिए, मैं उसे ले आऊंगा। क्यों नहीं, अब जाओ इस जानवर को पिंजरे में कैद कर दो। हमें परसों निकलना भी है सभी जानवरों को लेकर, क्योंकि और हम ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। अगर किसी को शक हो गया तो फिर हम पकड़े जाएंगे। हाँ, वैसे भी जंगल के जानवरों में बहुत एकता है, हमें पकड़े नहीं जाना है। तुम जंगल जाओ, अगर ज्यादा देर गायब रहोगे तो उन्हें तुम पर शक हो जाएगा। ठीक है, जाता हूं। लोमड़ी और चीता उन शिकारी और शेर सिंह की बातों को सुन लेते हैं। वे वहां से आ जाते हैं और सोचते हैं कि ये देखो, ये हमारा शेर सिंह नहीं हो सकता। ये तो शिकारी के साथ मिला हुआ कोई और शेर है। हमारे शेर सिंह का रूप धरकर हम सब जानवरों को बेवकूफ बना रहा है। हाँ सही कहते हो, ये हमारा शेर सिंह नहीं है, लेकिन अब हमें इसे सबक सिखाना होगा। हाँ, मेरे पास एक योजना है जिससे हम इसे मजा चखा सकते हैं, लेकिन पहले हमें और जानवरों को खबर करनी होगी। हाँ चलो चलते हैं। अब वह सभी जानवरों के पास पहुंचते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्होंने वहां पर क्या-क्या सुना और क्या-क्या देखा। अरे, क्या तुम सच कहते हो? वहां पर हमारे सभी जानवर शिकारी के चंगुल में कैद हैं। हाँ, और अगर हमें यह बात सही टाइम पर नहीं पता चलती तो हम भी आज शिकारी के चंगुल में ही होते। वे बहुत ताकतवर हैं, लेकिन अब हमें जो भी करना होगा एक ही दिन में करना होगा, क्योंकि परसों वैसे भी जानवरों को निकालकर जंगल से बाहर सर्कस में ले जाने वाले हैं। फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब हम क्या करें? मैंने और चीता ने एक प्लान बनाया है। अब हम बस उस प्लान पर ही काम करेंगे। ठीक है, लेकिन जो भी हो बहुत संभाल कर करना। हाँ, तुम हमारी चिंता मत करो, लेकिन सबसे पहले हम अपने राजा शेर सिंह से मिलने जाएंगे, रात के समय जब सब शिकारी सोए हुए होंगे। हाँ, ये सही है। अगर आप चाहते हैं कि सभी जानवर उस बहरूप या शेर सिंह को मजा सिखाए तो वीडियो को हाइप करना ना भूले। रात होती है। चीता और लोमड़ी दोनों शेर सिंह से मिलने जाते हैं। चीता भाई देखो, उन्होंने हमारे शेर सिंह राजा को पिंजरे में कैद कर रखा है। जिन्होंने कभी पिंजरे का चेहरा नहीं देखा, वह शेर सिंह न जाने कब से बंदी बने हुए हैं इस पिंजरे में। हाँ लोमड़ी बहन, तुम सही कहती हो। अब चुपचाप जल्दी से चलो और शेर सिंह से पूछो कि यह सब कैसे हुआ। दोनों दबे पांव शेर सिंह की तरफ बढ़ते हैं। महाराज, आप यहाँ कैसे फंस गए? आपको पता है आपके बिना जंगल में क्या क्या हो रहा है? हाँ लोमड़ी, मुझे सब पता है।
यह शिकारी धीरे धीरे करके जंगल के सभी जानवरों को यहां ला रहे हैं, लेकिन मैं बहुत बेबस हूं। मैं क्या करूं? मैं इन शिकारियों से लड़ भी नहीं सकता। इन्होंने मुझे बंदी जो बनाया हुआ है। मैं सोच ही रहा था कि मेरे जानवर मेरे पर बहुत विश्वास करते हैं और ये बहरूपिया शेर सिंह इसी का फायदा उठाएगा, और ऐसा ही हुआ। महाराज, आपके जानवर आप पर विश्वास भी करते हैं और आपके जितनी बुद्धि भी रखते हैं। अगर हम ऐसे ही इस पर विश्वास करते रहते तो हमें इसकी सच्चाई का पता ही नहीं लगता। अब हमने इसकी सच्चाई का पता लगा लिया है। अब आप चिंता मत करो, अब आप बस इंतजार करो कल का। कल हम आपको रात को ही आकर छुड़ा लेंगे। तभी शिकारी के तंबुओं से आवाज आती है। फिर लोमड़ी और चीता धीरे धीरे दबे पांव वापस आते हैं। अब अगला दिन होता है। चीता और लोमड़ी दोनों बहरूपिया शेर के पास जाते हैं। और बहरूपिया शेर सिंह, क्या हाल? ये क्या बोल रहे हो तुम? थोड़ा तमीज में बात करो। कौन बहरूपिया? कौन? तुम? अरे लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। हम भी शिकारी के ही जानवर हैं। उन्होंने ही हमें रखा हुआ है, लेकिन उन्होंने अभी हमें यह बताने के लिए भेजा है कि उन्हें जितने जानवर चाहिए थे वह पूरे हो गए हैं और अब वे तुम्हें जंगल का राजा बनाना चाहते हैं। क्या सच कह रहे हो? हाँ, अब चलो, लेकिन शिकारी से मिलने से पहले हम शेर सिंह को अलविदा कहेंगे, ठीक है ना? जिससे उस शेर सिंह को भी हमारी ताकत का अंदाजा हो। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। वैसे भी मैंने उससे ज्यादा कुछ खास बात की नहीं है। अब उसे बताना भी तो है कि वह सर्कस का शेर बनने वाला है और मैं जंगल का राजा। तुम ही जंगल के राजा बनोगे, बहरूपिया शेर सिंह। हाँ हाँ, तुम ही राजा बनोगे शेर सिंह। हाँ ठीक है। ऐसी बात करके वह शिकारी की तरफ निकल जाते हैं। वहां पर पहुंचकर पहले वह शेर सिंह के पास जाते हैं। और शेर सिंह, आ गया ना मजा? देख कैसे मैंने तेरे जंगल के जानवरों को भी शिकारी के चंगुल में फंसा दिया, और तुझे भी। अब देख, मैं इस जंगल का राजा बनूंगा और तू सर्कस का शेर। मुझे तो सोचकर ही बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अब मैं क्या ही कर सकता हूं? तुम जितने ताकतवर शेर के आगे मेरी क्या ही चल सकती थी। हार ही गया तो अब सर्कस में नाचने से क्या ही परेशानी होगी। मैं मेरी प्रजा के लायक ही नहीं हूं। तुम सही कहते हो, मैं सर्कस में नाचने के लिए ही हूं। बस जब तुम राजा बनो तो थोड़ा सा मेरी प्रजा का ध्यान रखना। अजी हाँ, मैं तेरी प्रजा का ध्यान क्यों रखूंगा? मैं तो अब आजादी से जीऊंगा। जिसे ध्यान रखना है अपना खुद रखें। हाँ शेर सिंह, बस एक बार मुझे तुम्हें गले लगा के अलविदा तो कहने दो। फिर तो पता नहीं मैं तुम जैसे शेर से कभी मिल भी पाऊंगा या नहीं। अरे हाँ, क्यों नहीं? हाँ शेर सिंह, एक बारी इसे गले लगाने दो, फिर तो यह चला जाएगा वहाँ पर और लोगों का मनोरंजन करेगा। अरे लोमड़ी, चीता, तुम आ गए मुझे बचाने? नहीं, हम किसी को बचाने नहीं आए। हमने अपने नए राजा को ही राजा मान लिया है। हम तो पहले से ही शिकारी के साथ मिले हुए थे। आए बड़े, आ गए मुझे बचाने। शेर सिंह निराश हो जाता है। बस बस लोमड़ी, चीते, इतने भी बदतमीजी से बात मत करो बेचारे से। उसे दुख हो रहा होगा। एक तो वैसे ही उसकी जिंदगी बद से बदतर बनने वाली है। बेचारा अब नाचेगा सर्कस में। ऐसे करके चीता शेर सिंह का पिंजरा खोल देता है। शेर सिंह जैसे ही पिंजरे से बाहर आता है, चीता बहरूपिये शेर सिंह को पिंजरे में धक्का दे देता है और वह पिंजरे में कैद हो जाता है। अरे ये क्या किया तुमने? पिंजरा खोलो, ये क्या बदतमीजी है? तुम दोनों को मैं मजा सिखाऊंगा। खोलो इसे। अरे अब कैसे मजा सिखाओगे? अब तो तुम खुद सर्कस में जाकर नाचोगे। तुम जैसे शेर के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। चाहते तो तुम हम जंगल वालों की भी मदद कर सकते थे इन शिकारियों के खिलाफ, लेकिन नहीं, तुम बहुत ज्यादा बेईमान हो। तुम यहाँ रहने के लायक ही नहीं हो। तुम्हें इस जंगल में रहने का कोई हक नहीं है। हाँ महाराज, तुम सही कहते हो। न जाने कहाँ से यह बहरूपिया हमारे जंगल में आ गया था। अगर हमें इसके बारे में पता नहीं चलता तो हमारे तो कितने जानवरों की जान चली जाती और आप भी हमें छोड़कर चले जाते। नहीं नहीं, जब तक तुम जैसी प्रजा मेरे साथ है तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। ऐसे करके तीनों जानवर खुशी खुशी वहां से वापस आते हैं। अब शेर सिंह बहुत ज्यादा खुश था। जंगलवासी भी बहुत खुश थे क्योंकि उनके सब बिछड़े हुए रिश्तेदार उनसे मिल गए थे। अब शेर सिंह लोमड़ी और चीते को जंगल का मंत्री बना देता है और सभी जानवर खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं।